जय हिंद, जय किसान साथियों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस। जैसा कि हम अभी चला रहे हैं संस्कृत व्याकरण का सीरीज, लेक्चर जिसमें लेक्चर 5 चल रहा है, जो अभी लकार में आ गया। रिकैप में चलते हैं कि हम लोगों ने अभी तक क्या क्या समाप्त कर लिया है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या समाप्त किया था भाई? संस्कृत क्या है, संस्कृत को कितने भागों में बांटा गया है। संस्कृत का भाग 2 भाग में बांटा गया। कौन कौन सा? व्याकरण और साहित्य। संस्कृत व्याकरण और संस्कृत साहित्य। उसके बाद संस्कृत व्याकरण को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया था दोस्तों। कौन कौन सा? वर्ण विचार, शब्द विचार, चिन्ह विचार, छंद विचार और वाक्य विचार। इन 5 भागों में बांटा गया था। 5 भागों में बांटने के बाद उसके बाद हम लोगों ने किस चीज पे आया था? संस्कृत व्याकरण। हाँ, व्याकरण। तो पहला आया था वर्ण विचार। कि वर्ण विचार क्या होता है भाई? वर्ण विचार के बारे में पूरा डिटेल में समझाया। वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है, वर्ण में कितने भाग होते हैं। वर्ण के 3 भाग बांटा गया है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोग वर्ण। इसके बाद अक्षर क्या होता है, मैंने ये समझा दिया था। इसी के साथ साथ अब इसी क्रम में आगे हमने क्या पढ़ा था? पुरुष। पुरुष क्या होता है? पर्सन। पर्सन को मैंने पढ़ा। पर्सन के बाद मैंने क्या पढ़ा भाई? हम लोगों ने क्या पढ़ा? वचन। वचन, इसी को नंबर बोला जाता है। पुरुष क्या होता है, पुरुष के कितने प्रकार होते हैं, वचन क्या होता है, वचन कितने प्रकार होते हैं, ये हम लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से समझ चुका हूं मैं। अब इसी के हेल्प से मैंने पिछले क्लास में वादा किया था। एक चीज के लिए मैं सॉरी कहना चाहूंगा। मैंने कहा था कि मैं मार्कर लेकर आऊंगा, लेकिन मार्कर नहीं ला पाया समय के कमी की वजह से और इसी वजह से, इसलिए सॉरी दोस्तों। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आजकल में जाकर लेके चला आऊँ कलरफुल मार्कर, जिससे कि आप लोगों को ये चीज़ समझने में बिल्कुल आसान लगे और देखने में भी स्पष्ट दिखे। ऐसे मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि ये अच्छा लगे, अच्छा हो जाए। तो चलता हूँ। सबसे पहले अब वचन, पुरुष और वचन के बाद मैं आऊँगा लकार पे। मैंने पुरुष और वचन इन सभी चीज़ों के बारे में इसलिए बताया हूँ, इसी के मदद से अब हम लोग पढ़ेंगे लकार। लकार में ही लकार में पुरुष और वचन ये दोनों का प्रयोग है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, जैसा कि मैंने पढ़ा रखा था। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। ये पुरुष में भी पढ़ा रखा था कि पुरुष क्या होता है, वचन क्या होता है, वो सारी डिटेल में हमने इसकी जानकारियां दे रखा था। अब मैं कोशिश कर अब मैं आगे चलता हूँ और इसी क्रम में लकार को बताता हूँ। लकार क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे। जैसे कि हम लोग इंग्लिश में समझते हैं टेंस। टेंस कुछ होता नहीं है, वर्ब का फॉर्म्स होता है। टेंस कोई टॉपिक नहीं है, वो वर्ब का फॉर्म्स होता है। तो वर्ब के फॉर्म्स होने के कारण ही उसमें टेंस में चेंजिंग होता है कि क्या कौन सा वर्ब फॉर्म्स किस टेंस में लाइक करेगा, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर्स में। वो वैसे ही संस्कृत में लकार है। लकार क्या होता है भाई? जिससे समय का बोध हो। समय का बोध होता है, उसी को लकार कहते हैं। जैसे कि कोई भी कार्य हो रहा है, तो कोई भी कार्य प्रेजेंट टाइम में हो रहा है, पास्ट टाइम में हो रहा है या फ्यूचर टाइम में हो रहा है, इसकी जानकारियां हमें लकार ही देता है। और भी चीजें हैं, वाक्यों से ही पता चलता है। वाक्य से ही पता चलता है कि अगर वो आज्ञा सूचक है तो आज्ञाकारी वाला वर्ड उसमें शब्द यूज होगा। चाहिए के अर्थ में रहा तो विधिलिंग वाला में यूज हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज जो लकार है आपका समय को निर्देशित करता है कि जो वाक्य है किस समय में हुआ है, वर्तमान काल में हुआ है कि भूतकाल में हुआ है कि भविष्य काल में हुआ, और किस सेंस में कहा जा रहा है वो भी डिनोट करता है कि ऑर्डर दिया जा रहा है या पोजेशन किया जा रहा है, मतलब अधिकार अधिपत्य जताया जा रहा है उस वाक्य से। उसके अनुसार भी लकार का डिवीजन किया गया है। मुख्यतः लकार के 5 प्रकार होते हैं दोस्तों। हमने यहाँ न लिखकर यहाँ लिखा है, इस चीज को समझेंगे। पहला होता है लट लकार, वर्तमान काल। लट लकार को वर्तमान काल कहते हैं। और दूसरा होता है, यहाँ पे लिख दिया मैंने, लंग लकार, भूतकाल। तीसरा हो गया लिट लकार, भविष्यत काल। चौथा हो गया लोट लकार, आज्ञा सूचक। और 5वां हो गया विधिलिंग, चाहिए के अर्थ में। मतलब जो वर्तमान काल में जिन शब्दों का, वाक्यों का प्रयोग होगा वो लट लकार में आएगा। वही जो भूतकाल में, जैसे ता है, ते हैं, ती हैं, ये सारी चीज जो लिखा हुआ रहेगा वो आपका वर्तमान काल में आ जाएगा, यानी कि लट लकार के अंतर्गत आ जाएगा। कैसे उन सभी वाक्यों का प्रयोग होगा, कैसे वाक्यों का फॉर्मेशन होगा, वो सारी चीज मैं विधिवत तरीके से बताऊंगा। बस आप बने रहे वीडियो के साथ।
लंग लकार क्या है भाई? भूतकाल, जिसमें ता थे, ती थी, ते थे, ये सब वाक्य के अंत में खा खे खी गा गे ये सब लगा रहे, तो समझ लीजिए कि वो लंग लकार का। इसी प्रकार इन सभी का मैं आने वाले वीडियो में समझाऊंगा। इसको लंबा ना करते हुए बहुत शॉर्ट तरीके से, बहुत अच्छा कम समय में हम अच्छा समझाने का कोशिश करते हैं। चलते हैं, एक बात समझ लीजिए, इन सभी लकार में जितना पूरा लकार है, उन सभी में एक चीज का महत्वपूर्ण रोल रहेगा, पुरुषवाचक सर्वनामिक शब्द का। अब पुरुषवाचक सर्वनामिक शब्द क्या है, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा बच्चों। अगर ये दिमाग में बैठ गया तो समझ लीजिए कि आपसे संस्कृत हिंदी का वाक्य संस्कृत में अनुवाद करना आपको आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अब समझते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनामिक शब्द ये जो है, इसका एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो एक वचन प्रथम पुरुष में क्या है दोस्तों? सह। सह मतलब क्या होता है? वह। द्विवचन प्रथम पुरुष में क्या है? तौ। तौ मतलब क्या होता है? वे दोनों। और प्रथम पुरुष बहुवचन में क्या है? ते। ते मतलब वे लोग। तो इस प्रकार सह तौ ते हो गया प्रथम पुरुष एक वचन में। मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम, यानी कि त्वम मतलब तुम दो, तुम एक वचन में, बहुवचन एक वचन मतलब हमने बताया था क्लास में, पिछले क्लास में। नहीं है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप चेक कर सकते हैं कि क्या होता है एक वचन, क्या होता है द्विवचन, क्या होता है बहुवचन, और क्या होता है प्रथम पुरुष, क्या होता है मध्यम पुरुष, क्या होता है उत्तम पुरुष। ये सारा चीज पिछले वीडियो में बता दिया गया। पिछले वीडियो जाके वीडियो प्ले लिस्ट से आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों समझते हैं यहाँ पे क्या होता है। त्वम, युवाम, यूयम, यानी कि त्वम मतलब तुम, युवा मतलब तुम दोनों, यूयम मतलब तुम लोग। उत्तम पुरुष में उत्तम पुरुष एक वचन अहम, द्विवचन वावाम, बहुवचन वयम, यानी कि मैं या हम दोनों या हम लोग, ये तीन हुए। ये हुए पुरुषवाचक सर्वनामिक शब्द। ये लकार के 5 प्रकार बता दिए। अब पहला प्रकार पे चलते हैं, लट लकार। क्या होता है दोस्तों? लट लकार। लट लकार क्या होता है समझते हैं। लट लकार के सिंपल समझ, लट लकार के धातु रूप बनाने के लिए किसी भी धातु के अंत में लट लकार के धातु प्रत्यय को जोड़ देते हैं। अब धातु प्रत्यय लट लकार का क्या है भाई, अब समझते हैं। उससे पहले इसकी पहचान समझ ले कि लट्टे लकार में आएगा ये शब्द, वाक्य कैसे ही पता चलेगा। तो पहचान समझ लीजिए सबसे पहले कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में यहाँ ताथा है, यानी कि लंग लकार का है, भूतकाल का है। क्या चीज है दोस्तों? भूतकाल का है। ता था नहीं, ता है, ती है, ते है, रहा है, रही है, रहे हैं, ये सब रहेगा। तो समझ लीजिए कि लट लकार के वो अंतर्गत आएगा। अब समझ लेते हैं। अब पहचान समझ गए, वैसे ही समझ लीजिए। पहले लट लकार का धातु प्रत्यय समझ ले, जो वर्तमान काल में लाई करता है वो है प्रथम पुरुष एक वचन में ती, द्विवचन ता, बहुवचन अंति, प्रथम पुरुष मध्यम सी, द्विवचन था, बहुवचन था, उत्तम पुरुष प्रथम आमी, द्विवचन आवह और बहुवचन में आमह। इसका उच्चारण सही करना चाहिए। अगर आप सही उच्चारण करेंगे तो वास्तविकता यह है कि आप वाक्यों का अर्थ भी समझ पाएंगे कि क्या वाक्य कह रहा है। इसके बाद आगे समझते हैं कि पट धातु के साथ धातु प्रत्यय का प्रयोग कैसे होता है। पट धातु के साथ धातु प्रत्यय का प्रयोग तो समझेंगे। पट के साथ प्रथम पुरुष एक वचन में जब जोड़ेंगे तो पट के साथ ती जुटेगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों? पठती। उसके बाद पट के साथ प्रथम पुरुष द्विवचन में जोड़ेंगे पठतः। पट धातु के साथ बहुवचन के साथ जोड़ेंगे, प्रथम पुरुष बहुवचन के साथ जोड़ेंगे तो पठन्ति। उसके बाद पट धातु के साथ मध्यम पुरुष प्रथम ऐसे में जोड़ेंगे तो पठसी, मध्यम पुरुष द्वितीय वचन में जोड़ेंगे तो पठथ, फिर पठन, पठथ, पठत, यहाँ पठत बोलेंगे, पठथ नहीं पठत। उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा? पठामी, पठावह, पठामह। इस प्रकार पट धातु के साथ लट लकार का जो धातु प्रत्यय है इसका प्रयोग मैंने इसमें समझा दिया है। अब इसी के साथ पुरुषवाचक सर्वनामिक शब्दों के साथ धातु रूप का प्रयोग कैसे होगा वो समझते हैं। जैसे मैंने बताया था दोस्तों, इसका नियम समझ लीजिए। इसका नियम बेसिकली क्या होता है ये समझ लीजिए। अनुवाद बनाने का नियम सब में, जितना लकार है पांचों लकार में, सब में एक ही चीज रहेगा। अनुवाद बनाने का नियम क्या होगा समझिए। जिस पुरुष तथा वचन का कर्ता रहता है, जिस पुरुष तथा वचन का कर्ता रहता है, उसी पुरुष तथा वचन का लट लकार, चाहे लंग लकार, चाहे लिट लकार या लोट लकार या विधि लिंग के धातु रूप को लिख देते हैं। तथा
बीच के शब्दों को विभक्ति चिन्ह के अनुसार लिखते हैं। अब बीच के चिन्हों को विभक्ति चिन्ह के अनुसार लिखते हैं, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब यह हुआ कि जब आप कारक पढ़िएगा तो उसमें जब विभक्ति चिन्ह आएंगे उसके अनुसार सप्तमों में देखा जाएगा, सभी में देखा जाएगा, उसी के अनुसार उसमें फिल किया जाएगा। उस अनुवाद को हिंदी अनुवाद को संस्कृत अनुवाद में बनाने के लिए उसके अनुसार हम कारक की मदद से हम वो चीज सॉल्व करेंगे, जो आने वाले चैप्टर में देखेंगे। एक बात समझ लीजिए, जब तक हमारे पूरे सीरीज को नहीं देखेगा कोई हल नहीं है। व्याकरण समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हालांकि मुश्किल नहीं है, पढ़िए ना भाई, पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा, कुछ हार्ड नहीं है। अभी देखिए नहीं है ना संस्कृत हिंदी का अनुवाद, इसको हम संस्कृत में अभी अभी आपके सामने करेंगे और आपके मदद से हमें पूरा यकीन है आप भी करोगे मेरे साथ। चलते हैं, तो वैसे ही लिख दिया जाता है अनुवाद बनाने का नियम में, ठीक है। जैसे वह पढ़ता है, तो वह का क्या हुआ भाई? सह। लो भाई, सह मैंने लिख दिया। वह तब लट लकार का है, पढ़ता है, ता है लिखा हुआ है, तो ता है माने कि लट लकार का है, यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन का इसका स हुआ, तो प्रथम पुरुष एक वचन का इसका धातु प्रत्यय क्या है? ती। अब पठ के साथ ती जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? पठती, यानी कि सह पठती, खत्म। और सही है, वे दोनों पढ़ते हैं, ये दूसरा वचन प्रथम पुरुष द्विवचन, यहाँ भी प्रथम पुरुष द्विवचन पठता, यानी कि पठता। इसी प्रकार सह तौ पठतः, सह तौ ते पठन्ति, त्वं सह तौ ते त्वं पठसि, युवां पठथ, यूयं पठत। समझ में आ रहा है? जिस पुरुष तथा वचन का करता था उसे पुरुष तथा वचन का लट लकार का धातु रूप लिख देते। जिस पुरुष तथा वचन का करता रहता है उसी पुरुष तथा वचन का लट लकार का धातु रूप लिख देते हैं। जैसे मध्यम पुरुष तम के साथ कैसे था? मध्यम पुरुष प्रथम, मध्यम पुरुष प्रथम में सी था, इसमें पट के साथ जोड़े तो पट के साथ जोड़े तो पठसी, मध्यम पुरुष एक वचन में हुआ ना पठसी। वैसे ही अब उत्तम पुरुष, अब प्रथम एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन आमी, उत्तम पुरुष एक आमी, यानी कि अहम पठामी, अहम पठामी, अहम आवाम, आवाम पठामह, पठावह, पठावह, अहम आवाम, वयम वयम पठामह, वयम पठामह, वयम पठामह। तो दोस्तों देखें कैसे हिंदी वाक्यों को संस्कृत वाक्यों में हमने कन्वर्ट कर दिया, मैंने कन्वर्ट किया, बस वैसे ही, कुछ नहीं है। देख रहे ना कितना आसान तरीके से लिखा जा रहा है, कोई हार्ड है ही नहीं भाई, कोई हार्ड नहीं है। लगातार बने रहे मेरे वीडियो के साथ, मुझे पूरा यकीन है। थोड़ा वीडियो अब लॉन्ग होंगे लेकिन पूरा यकीन है कि अब सब के सब मतलब लाइन पे आ जाएंगे। अब समझिए, उसी प्रकार लंग लकार, लंग लकार भूतकाल का समझते क्या होता है? जिन वाक्यों से पता चले कि कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो गया है, जिन वाक्यों से पता चले कि जो कार्य है वो बीते समय में समाप्त हो गए हैं, उसे लंग लकार कहते हैं। इसका पहचान क्या होता है भाई? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, रहा था, रही थी, रहे थे, आ, ए, ई, खा, खे, खी, ढा, ढे, ढी इत्यादि लगा रहे, उसे लंग लकार का वाक्य कहते हैं। वो वैसे ही पता चल जाएगा कि वो लंग लकार का वाक्य है, क्योंकि वाक्य से ही पता चल जाता है कि जो वाक्य है वो अभी के समय में हो रही है या बीते हुए समय में हुआ है कि आने वाले समय में होने वाला है, क्या होने वाला है, वो वाक्य से ही पता चल जाएगा। बस उसी के अनुसार मैं उसमें लकार का प्रयोग कर दूंगा और अपने वाक्य का हिंदी वाक्य और संस्कृत वाक्य में अनुवाद करके हीरो बन जाऊंगा। दोस्तों समझ में बात है? और पूरे अच्छे मार्क्स को स्कोर करूंगा। हमें पूरा यकीन है कि संस्कृत में 50 मार्क्स जो आते हैं, मार्क्स जो पूछे जाते हैं व्याकरण में, वो जरूर यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से 20 लेक्चर के बाहर नहीं जा पाएंगे, हमें पूरा यकीन है। 20 से 22 लेक्चर हो पाएगा, उससे ज्यादा नहीं।
थोड़ा सा लंबे हो जाएंगे, लेकिन 20 लेक्चर में समाप्त करने का कोशिश करूंगा। देखते हैं अनुवाद बनाने का नियम। जिस पुरुष तथा वचन का करता रहता है उसे पुरुष तथा वचन का लंग लकार के धातु रूप को लिख देते हैं तथा बीच के शब्दों को विभक्ति चिन्हों के अनुसार लिखते हैं। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता था, मोहन एक है मोहन, इसलिए एक वचन प्रथम पुरुष एक वचन, मोहन प्रथम पुरुष एक वचन का है, पुस्तकम पढ़ता है तो प्रथम पुरुष एक वचन का अपठत हो जाता है। मैं इसका भी धातु प्रत्यय नहीं लिखवाया हूँ, पूरा बोर्ड भर गई थी, अब मैं लिखवाऊंगा इधर, तो देखते रहिएगा, वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों। फिर उसके बाद लड़के मैदान में गेंद खेल रहे थे, बालका क्रीडा क्षेत्रे कंदुकम अक्रीडत। तुमने संस्कृत में पत्र लिखा, तुमने का तुम, संस्कृते पत्रम अलिख, अलिख मध्यम पुरुष एक वचन का ये चीज हो जाएगा, क्योंकि मध्यम पुरुष एक वचन में ये तुम आता है। अब लंग लगा के धातु रूप बनाने के लिए किसी भी धातु के पहले ये समझ लीजिए, इसमें समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा आपका उपसर्ग धातु प्रत्यय रहेगा वैसा ही इसमें ये नहीं रहेगा भाई, जैसा धातु प्रत्यय रहेगा वैसा इसमें नहीं रहेगा। इसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ लिख दिए पठ के साथ ती जोड़ दिया तो पठते हो गया, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ लंग लकार के धातु रूप बनाने के लिए किसी भी धातु के पहले पहले जोड़े पड़ेगा, माने अब है जोड़े पड़ेगा, उसके बाद अंत में लंग लकार का धातु प्रत्यय जोड़ दीजिएगा, तब होगा। जैसे देखिए ना भाई, अब वही लिखे ना अपठत, अपठत कुछ है, पठत हो जाता, अर्थ था तो पठत हो जाएगा ना, लेकिन अपठत लिखा है। फिर अक्रीडन, अलिख, ऐसे